12 जुलाई 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और जिसमें वो लिखते हैं रूसी और यूक्रेनियन एक ही थे। तो क्यों ये एक आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बयां करता है एक लीडर का सोच और विचार जो वो आगे जाके करने वाला है। तो आज हम बात करेंगे, क्या रसिया यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है? Tonight, a barrage of artillery fire increasing in war-ravaged Donbass. As President Vladimir Putin recognized as independent two separatist regions of Ukraine today. President Vladimir Putin continues to amass troops and equipment near its border with Ukraine. यूएस प्रेसिडेंट का इस बात को कहना भी लाजमी है क्योंकि अब तक रसिया ने यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर लगभग 1,30,000 ट्रूप्स इकट्ठा कर चुका है। आप सोच रहे होंगे रसिया क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्या है सच्चाई, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूक्रेन पर वार छेड़ने की बात को रसिया अब तक नकारता आ रहा है। उसके मुताबिक ये एक सैन्य अभ्यास है बेलारूस और उसके बीच। और यूएस का कहना है कि इतने सारे सोल्जर्स को रसिया इकट्ठा करने का एक ही वजह है, रसिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इसकी एक वजह भी है, रसिया की मांग है कि यूक्रेन को नाटो से जुड़ने ना दिया जाए, पर अमेरिका इस बात को खारिज कर चुका है। पर ये नाटो है क्या, क्यों यूक्रेन चाह रहा है इसमें शामिल होने के लिए? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक 30 देश का मिला हुआ संघ है जो 1949 में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाए थे। नाटो ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 है जो ये वादा करता है कि जब एक दूसरा देश नाटो के किसी भी देश पर हमला करेगा तो नाटो के बाकी सारे देश को उसके सपोर्ट में वॉर में आना पड़ेगा। रसिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पर यूएस आर्मी आके खड़ा हो जाए, तो इसीलिए वो यूक्रेन को विरोध कर रहा है नाटो में शामिल होने का। पर यह कॉन्फ्लिक्ट अब का नहीं है, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, वो डिवाइड हो गया 15 कंट्रीज़ में, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। जोग्राफिकली देखें तो बाकी 14 कंट्रीज से यूक्रेन का सिचुएशन थोड़ा अलग है क्योंकि उसके एक तरफ रसिया है और बाकी तीनों तरफ ईयू है। तो 1991 के बाद क्या हुआ कि यूक्रेन और ईयू के बीच रिलेशनशिप बेहतर होते रहे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर चीज़ में। पर ये चीज़ रसिया को भाई नहीं, इसलिए रसिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता रहा। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लड़ाई रसियन और यूक्रेनियन के बीच ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक आदमी कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन। हम सभी को पता है कि व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर इंटेलिजेंस की स्पाई थे। पुतिन और जो भी रसियन यूएसएसआर टाइम के हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि रसिया अब यूएसएसआर की तरह महान नहीं रहा। जैसे कुछ इंडियंस अब भी है जो अखंड भारत चाहते हैं। यही है पूरी प्रॉब्लम्स की जड़। 2014 में जब रसिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया और यूक्रेन से ले लिया, तो पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा से बात करते हुए बोले थे, रसिया हैज़ द राइट्स टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट एंड पीपल इन यूक्रेन। सोच रहे होंगे रसिया सिर्फ फोर्सफुली क्राइमिया पर कब्जा किया था, पर ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ एजेंसीज, क्राइमियंस चाहते थे कि वो रसिया का हिस्सा बने। वेस्टर्न और सेंट्रल यूक्रेनियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के लिए ऑयल, नेचुरल गैसेस, शेयर मार्केट और क्रिप्टो भी बहुत झटका सह रहा है। मैंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो संदेह जताई थी वो सच होता दिख रहा है, क्योंकि 21 फरवरी को रसिया ने दावा किया है कि यूक्रेन रसियन बॉर्डर पर सील फायर किया है। तो क्या है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें प्रतिद्वंदियों को दोषी ठहराने जाने की मंशा से किया जाता है। इसके तहत एक देश
खुद पर हमला होने का नाटक करता है या फिर खुद पर ही हमला करके आरोप लगाता है कि दुश्मन देश ने ऐसा किया, युद्ध छेड़ने का मौका मिल जाता है। फरवरी को 30 देश ने लगभग 100 डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के साथ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन का मुद्दा चर्चे में रहा, लेकिन रशियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सर्गियो लैव्रोव इसमें शामिल नहीं हुए। 1999 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जब रशिया ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। यह आग में घी डालने जैसा था। जर्मनी के विदेश मंत्री का ये कहना है कि रूस यूरोप के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है हो, पर सबसे अच्छा ये होगा कि ये सब डिप्लोमेटिकली से ही सॉल्व हो जाए। पर क्या ये मुमकिन है?